Hello students, so here is the video of class 8 science and I have brought the solutions of short and long answer questions of chapter 5 which is combustion and flame. So let's see. The first question of this video is, what do you mean by the term combustion? Combustion से आप क्या समझते हो? तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कम्बशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी कम्बस्टाइल सबस्टेंस जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से एंड इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो कम्बशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच कम्बस्टाइल सबस्टेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? So minimum temperature at which a substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature. वो minimum temperature जिस पे कोई भी combustible substance जलने लगता है, start burning, उसे हम कहते हैं ignition temperature. जिस भी substance का ignition temperature low होता है वो जल्दी उसमें आग लग जाती है और जिस combustible substance का ignition temperature high होता है तो उसको जलाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है और वो आसानी से उसमें आग नहीं लगती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू को आपको डिफाइन करना है. तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. जब हम किसी फ्यूल को जलाएं, एक यूनिट अमाउंट उसका लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg, तो 1 kg फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो जितनी उससे हीट प्रोड्यूस होगी उस हीट को हम बोलेंगे उसका कैलोरीफिक वैल्यू. जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल कहलाएगा और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो उतना अच्छा फ्यूल नहीं होगा क्योंकि हीट उतनी ज़्यादा उसमें नहीं निकल रही है. कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर kg से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. आपने टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़ा था चैप्टर में, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल आपको लिखना है 2. पहला आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेस्ट फायर ड्यू टू हीट ऑफ सन और लाइटनिंग. स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि जो कंबशन है उसको आपको बाहर से किसी सोर्स से आपको हीट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो अपने आप ही उसमें फायर जो है वो लग जाती है, आग लग जाती है और आपको स्पॉन्टेनियसली हीट और लाइट एनर्जी देखने को मिलती है. तो यहाँ पे जब कोई वाइट फॉस्फोरस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर के आसपास है, तो जब ये रूम टेम्परेचर जब उसके इग्निशन टेम्परेचर से मैच करता है तो ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली जलने लगता है. एंड इसी तरीके से जब कभी जंगलों में सूखी घासें और पेड़ वगैरह होते हैं तो जब भी हीट ऑफ सन की वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर मैच कर जाता है या फिर कभी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो उससे उनको हीट मिल जाती है, इग्निशन टेम्परेचर मैच कर जाता है और उसमें अपने आप आग लग जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. किसी आइडियल फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है. Now we'll see characteristic of a good fuel. There is no fuel which is ideal but a good fuel should be. ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है अभी तक जिसको हम आइडियल कह सकें, लेकिन गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं. पहला, ये क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, चीप, रीडली अवेलेबल, ईजी टू हैंडल, आसानी से अवेलेबल हो सबको और आसानी से इसको हैंडल किया जा सके. सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो वो सेफ़ हो, ज़्यादा उसमें रिस्क और डेंजर ना हो. कन्वीनियंट टू स्टोर करने में भी आसानी हो. बर्न ईजली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, बहुत आसानी से ये जले और इसका जो रेट ऑफ बर्निंग है वो भी मॉडरेट होना चाहिए. फेयरली हाई इन कैलोरीफिक वैल्यू, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट.
कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए ताकि ज़्यादा हीट हमें इससे मिले। इग्निशन टेम्परेचर इसका ज़्यादा नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये अपने आप जलने ना लगे। और नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर में इससे कोई पोल्यूशन ना हो। बोन्स विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, किसी भी रेजिड्यू के बिना ये जले। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक गुड फ्यूल के हैं। Now we'll see the question number 6. Why is carbon dioxide considered an excellent fire extinguisher? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ना तो खुद जलता है और ना ही बर्निंग को सपोर्ट करता है, इसलिए ये बुझाने में बहुत, आग को बुझाने में बहुत अच्छा साबित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर बिकॉज नाइदर इट बर्न्स नॉर इट सपोर्ट्स बर्निंग। और ये क्या करता है कि क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होता है, इट इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन गैस, तो ये जब भी आग कहीं लगी होती है तो उसके चारों ओर ये एक कवरिंग, एक ब्लैंकेट बना देता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है। क्योंकि ये ऑक्सीजन से हैवियर है तो ये जाकर इसके आग के चारों ओर क्या कर देता है, एक लेयरिंग बना देता है और ऑक्सीजन इस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो जो आग जलनी जो होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन? कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या फ़र्क होता है ये आपको बताना है। So complete combustion takes place in the presence of a sufficient amount of oxygen, while an incomplete combustion reaction takes place when there is an insufficient amount of oxygen supply. Complete combustion आप तब कहोगे जब sufficient amount of oxygen होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, सफिशिएंट होगी, उसकी कोई कमी नहीं होगी। जब तब उस कंडीशन में जो कम्बशन होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट। इनकम्प्लीट कम्बशन वो कम्बशन है जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है। तो उस वजह से जो है वो एक बहुत ही पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कम्बशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, पॉइजनस। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। अगर इसको इनहेल कर दें ज़्यादा तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। Now I'll see the next question. What do you understand by fuel efficiency? फ्यूल एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? तो फ्यूल एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से मिलती है। इसी को आप फ्यूल एफिशिएंसी या फिर इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हो। जब भी आप यूनिट मास ऑफ फ्यूल को, मतलब एक फिक्स यूनिट ऑफ मास ऑफ फ्यूल को आप जलाते हो तो उससे जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और कंबशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी हम क्या बोलेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू। जिस फ्यूल की एफिशिएंसी वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, क्योंकि उससे उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगा। Next, we will solve the long answer questions. What are the harmful effects of burning fuels? फ्यूल को बर्न करने से क्या नुकसान है ये आपको बताना है। So let's see what are the harmful effects of burning fuels. The first one is burning of fuel releases unburned carbon particle which causes respiratory diseases. जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कम्प्लीटली बर्न हो, कम्प्लीटली उसमें कम्बशन हो। तो इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से उसमें से अनबर्नड कार्बन पार्टिकल रिलीज़ होते हैं जिनको अगर हम इनहेल करते हैं तो उससे हमें रेस्पिरेटरी और लंग डिजीज़ेस हो जाती हैं। बर्निंग ऑफ ऑल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। चाहे हम किसी भी फ्यूल को जलाएंगे तो उससे एक गैस ज़रूर निकलेगी, दिस इज़ मस्ट, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड उसकी वजह से बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, लाइक दिस। Now the third one is burning of petrol, diesel produces sulfur dioxide
Also, vehicles produce nitrogen dioxide. These reach the atmosphere, mix with the rainwater in clouds and form acid. जब भी हम कोई फ्यूल जलाते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, तो उससे गैसेस रिलीज़ होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन जब हमारे एटमॉस्फेयर में रेन वाटर से मिक्स होते हैं तो ये एसिड बनाते हैं और वो फिर रेन के साथ ज़मीन पर गिरते हैं एंड इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो होती है वो हमारी फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि सॉइल जो होता है वो उनको एसिड जो होता है वो इनको नुकसान पहुँचाता है। फोर्थ वन इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ हाईली पॉइजनस एंड इवन किल अ मैन। अगर कंबशन हो रहा है फ्यूल का और वो इनकम्प्लीट हो रहा है तो उससे एक गैस निकलती है, हाईली पॉइजनस टॉक्सिक गैस विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इसको कोई ज़्यादा देर तक इनहेल कर लेता है तो उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसको हम दम घोटू गैस कहते हैं या फिर इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इस गैस में कोई स्मेल नहीं होती है, कोई कलर नहीं होती, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या इनहेल कर रहे हो। और इनहेल करते करते ये क्या होता है कि ये जाकर आपके ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है आपके ब्लड में एंड इट कॉजेज़ डेथ। सो इट्स वेरी हाईली डेंजरस। नेक्स्ट वील सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट लाइफ? Greenhouse effect is the process by which radiations from the sun are absorbed by the greenhouse gases and not reflected back into space. This insulates the surface of the earth and prevent it from freezing. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इसको वापस स्पेस में नहीं जाने देते हैं, तो जिससे हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और हमारे अर्थ अगर जो हीट है वो अगर वापस चला जाए, रिफ्लेक्ट होगा स्पेस में, तो उससे हमारी अर्थ जो हो जाएगी वो फ्रीज़ होने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा तो सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वापस स्पेस में जाने वाले हीट को कैप्चर कर लेती हैं और उसे वापस स्पेस में नहीं जाने देती हैं, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रहता है और जिससे कोई भी चीज़ ना तो बहुत गर्मी ना तो बहुत ठंडी। और इससे क्या होगा, दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर दैन इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ना होता और उसमें ग्रीन हाउस गैसेज ना होती तो हमारी जो अर्थ होती वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ होती, ठीक है, वो सब कुछ जमा हुआ होता, सब कुछ फ्रीज़ होता। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ अ कम्फर्टेबल प्लेस टू लिव। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही एक नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट का, ना तो बहुत गर्मी है ना तो बहुत ठंडी है, तो हम आराम से यहाँ पे रह लेते हैं एंड हम सर्वाइव कर लेते हैं। अब लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, वो थोड़ा बढ़ गया। उसके बढ़ने से क्या हुआ है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उसके बढ़ने से क्या हो गया, जो हमारे वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है, तो उससे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो उस बदलते एनवायरनमेंट में वो अडैप्ट नहीं कर पा रहे, तो दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो ऐसे तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूल के ज़्यादा बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। उससे हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि नुकसानदेह है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट यूजेस। आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल के, और उनके साथ साथ उनका यूजेस भी आपको लिखना है। लेट्स सी, सॉलिड फ्यूल आपने पढ़ा था कि फ्यूल जो है वो 3 टाइप्स के हैं उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में जैसे आप लिख सकते हो कोल एंड वुड। Coal is used in industry and factories while wood is used mostly in home to cook the food. लिक्विड फ्यूल में आप कैरोसिन एंड पेट्रोल लिख सकते हो एग्जांपल। कैरोसिन को हम स्टोव में यूज़ करते हैं टू कुक फूड, एंड पेट्रोल को हम व्हीकल में, गाड़ियों को रन करने में, व्हीकल्स को रन करने में यूज़ करते हैं। गैसेस फ्यूल में आप लिख सकते हैं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
एलपीजी को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं और अब व्हीकल में भी यूज़ करते हैं, और सीएनजी को भी हम व्हीकल में यूज़ करते हैं एंड टू ड्राइव व्हीकल। आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में आजकल जो है वो जो व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल एंड डीजल को रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी से, क्योंकि सीएनजी एक क्लीनेस्ट फ्यूल है, उसमें उससे कोई रेजिड्यू नहीं निकलता है और ना ही पोल्यूशन होता है। Now we will see the question number 4. A forest fire produces a lot of air pollution. Write in brief about the reasons of forest fire. जंगलों में जो आग लग जाती है उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, उससे बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स, स्मोक्स वगैरह निकलते हैं जंगलों से, तो उससे बहुत एयर पोल्यूशन होता है। तो आपको ये बताना है रीज़न्स ऑफ फॉरेस्ट फायर का क्या रीज़न है, क्या उसकी वजह है, जंगलों में कैसे आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। इसका जो रीज़न है, रीज़न ऑफ फॉरेस्ट फायर, एट हाई टेम्परेचर समटाइम ड्राई ग्रास कैचेस फायर विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द फॉरेस्ट। देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ सन, तो जो ड्राई ग्रासेस होती हैं वो उनमें आग लग जाती है और फिर वहीं से पूरी आग जंगलों में फैल जाती है। कैंप फायर में ऑल्सो भी द रीज़न, जैसे जो लोग कैंपिंग करते हैं जंगलों में तो वहाँ पे आग वगैरह लगाते हैं लोग अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, एंड ऐसे भी तो उससे भी आग लग सकती है जंगलों में, क्योंकि वो जंगलों में घूमने जाते हैं और इस तरीके से अगर उसको आग को जलता छोड़ आएंगे तो इट कैन बर्न द होल फॉरेस्ट। ह्यूमन नेग्लिजेंस कैन ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर। और लाइटेड सिगरेट लेफ्ट इन अ फॉरेस्ट कैन ऑल्सो इग्नाइट अ फॉरेस्ट फायर। अगर इंसानों ने जो नेग्लिजेंस दिखाते हैं, अवॉइडेंस करते हैं, उससे भी हो सकता है, लापरवाही से भी हो सकता है। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट में गया और उसने जलती हुई सिगरेट जो है वो फेंक दिया फॉरेस्ट में, तो वो इग्नाइट कर सकता है कोई चीज़, कोई ड्राई ग्रास है, ड्राई लीव्स वहाँ पर होती है तो वो जल जाएंगी, तो फिर उससे आग लग सकती है। लाइटनिंग भी एक रीज़न है, जब कभी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, बिजली चमकती है, तो उससे वो जब पेड़ों पे गिरती है तो पेड़ों को जला देती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उससे आग लग जाती है। तो अगर आग लग गई तो वहाँ पे कोई बुझाने वाला नहीं, अपने से तो बुझेगी नहीं, तो फिर वो आग जो है वो पूरे जंगल में फैल जाती है। और फिर हरे जो पेड़ होते हैं जो जिनमें मॉइस्चर होता है वो भी जलने लगते हैं और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राज़ील में इस तरीके से आग लगी हुई थी और बहुत मुश्किल हो गया था उसको बुझाना वो। और ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा कि ये कई महीनों तक, जब तक वहाँ पे समर सीज़न था, गर्मी का सीज़न था, तब तक वहाँ पे आग लगी हुई थी। और जब रेनी सीज़न आया और जब ऊपर से पानी बरसा नेचुरली, तब ये बुझी आग। इंसान इसको बुझा नहीं पा रहे थे क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये आग लगी हुई थी जंगलों में। और ये हुआ था ड्यू टू द ओवर हीटिंग इन समर सीज़न। समर में नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ऐसा हुआ था। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ऐसा हुआ। और तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरीके की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं in the whole world. So that's why it is important to use the fuel in a very conscious way, in a very careful manner. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम फ्यूल यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, तो बहुत ही कॉन्शसली, बहुत ही केयरफुली उसको यूज़ करें, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो पल्यूट ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो नॉर्मल रहे, ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो और हमारे धरती पे जो है जीवन वो बना रहे। जब भी हम इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कोल से बनती है, कोयले को जलाकर, है ना। थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को जलाया जाता है उससे। तो अब कोयला भी क्या फ्यूल ही है, तो जब उसको हम बर्न करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, फ्लाई एशेज विल बी रिलीज्ड इनटू द एयर, एंड उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होगा।
तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्शियसली हमें यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को। एंड जो भी हम व्हीकल में फ्यूल यूज़ करते हैं, व्हीकल को रन करते वक्त उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, झूठ में ही व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए। एंड अगर शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो यू कैन यूज़ बाइसाइकिल और यू कैन वॉक, एंड कार पुलिंग यूज़ करना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज यूज़ करना चाहिए। एंड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल के बर्न करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है, और लोग जो है वो अपने अर्थ को, अपने मदर अर्थ को बचाने की कोशिश करें। ओके, सो और जितना हो सके हमें क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।